डिग्री में से ऐसा कोई क्या चुरा लेगा? क्या मोदी जी की डिग्री खत्म हो जाएगी अगर वो डिग्री किसी के पास कॉपी आ जाएगी तो? मतलब आपकी, मेरी, सबकी, दुनिया भर के लोगों की डिग्री तो हर जगह सबमिट होती है, लोगों के पास एक-दूसरे की डिग्री होती है। पॉलिटिकल माइलेज लेंगे, राजनीतिक लोग जो है पॉलिटिकल माइलेज लेंगे उस डिग्री से। कैसे? कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं, इससे क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी? ये आप बताइए। कहीं नंबर किसी सब्जेक्ट में कम हो जाए, कहीं फेल हो किसी सब्जेक्ट में तो? अरे डिग्री दिखा रहे हैं ना, कोई डिग्री माँग रहा है, कोई नंबर थोड़ी माँग रहा है अभी कोई भी। इनकी हुँ, मार्कशीट थोड़ी माँगी गई है। अभी तो डिग्री की बात हो रही है ना, डिग्री से क्या पता लग जाएगा? हुँ। और अगर नंबर कम आए तो क्या हो गया? मतलब प्रधानमंत्री के नंबर कम आए, तो वो इस बात को छुपाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के तो ऐसे हर जगह नंबर कम ही आते हैं, तो वो क्या छुपाना चाहेंगे? देश की जनता तो ये चाहेगी ना, जो उनके नौकर हैं, इतने देखिए, महत्वपूर्ण पद पे वो नौकर हैं देश की जनता के, तो वो चीज़ें छुपाएँ नहीं, दिखाएँ। समर्थक नंबर कहते कम हैं कि आते हैं तो ये भी बताएँ। देश में कई अहम मुद्दे हैं, उस पे चर्चा क्यों नहीं होती है? डिग्री पे चर्चा क्यों हो रही है? ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए छीछा लेदर क्यों? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं हो रही है। हुँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उनके कहने पे या अपने आप हुँ, उनको बहुत बड़ा पढ़ा-लिखा व्यक्ति बताने की चेष्टा की है। हुँ, अब ये बात सच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपना एफिडेविट फाइल किया है चुनाव लड़ने से पहले कि मैं इतना पढ़ा-लिखा हूँ। तो ये बात झूठ नहीं हो सकती। ये देश के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो जाएगी, देश के साथ गद्दारी हो जाएगी, देश की जनता के साथ गद्दारी हो जाएगी, अगर ये सर बात झूठ है। कानूनी पहलू आपसे जानना चाहेंगे। हमने देखा है जितेंद्र तोमर का भी जो है वो सदस्यता फर्जी डिग्री मामले में जो है रद्द हो गई। हमने आजम खान के बेटे का भी देखा सदस्यता रद्द होते हुए। तो कानूनी पहलू क्या कहता है? आप कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। क्या कानूनी पहलू है इसका? क्या हो सकता है आगे चल कर के? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब कुछ पिछले कई चुनावों से एक नई बात शुरू की गई है कि हर व्यक्ति अपना जो चुनाव लड़ेगा, वो एक एफिडेविट भी फाइल करेगा साथ में, जिसमें वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बताएगा, अपने खिलाफ कितने मुकदमे हैं, वो भी बताएगा। वो है निजता का हनन तो, कि मेरे खिलाफ इतने मुकदमे हैं, जो अभी आप कह रहे थे ना, कि नंबर कम आ गए पता लग जाएगा। तो अगर मुकदमे हैं उसके खिलाफ, वो भी बताएगा। उसके उसके और उसके निकट परिवार के लोग जो हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताएगा। और उसके अलावा अपनी पढ़ाई-लिखाई भी बताएगा कि कितना उसने पढ़ाई-लिखाई की है, सबसे बड़ी वाली डिग्री बताएगा अपनी, जो सबसे बड़ी ज़्यादा स ज ज जो भी सबसे बड़ी डिग्री है। अब ये अगर एफिडेविट झूठा फाइल कर दे कोई, तो उसकी जो नॉमिनेशन ही कैंसल हो सकती है। और अगर ये बाद में पकड़ी जाए, तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है इसी बात पे। उसके अलावा फर्जीवाड़े वाली डिग्री बनाना और उसका इस्तेमाल करना, उसमें कई साल की 7 साल तक की सज़ा है। तो 2 साल से ज़्यादा अगर सज़ा वाला कार्य कोई कर दे, 2 साल की सज़ा हो जाए, तो वो व्यक्ति तो चुनाव नहीं लड़ सकता अगले 6 साल तक फिर। तो प्रधानमंत्री जी तो चुनाव नहीं लड़ पाएँगे, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और अगला चुनाव वो कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अब मतलब तो सब पीएम की लोगों को कुर्सी पता ही पे है भी ना। खतरा, संसदीय पे भी खतरा, अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर 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 सांसद नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे? प्रधानमंत्री रहने के लिए तो सांसद होना ज़रूरी है ना, सिर्फ़ 6 महीने के लिए रह सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो वो है बॉडी, वो उनको फिर भी चुन ले कि प्रधानमंत्री तो रहेंगे, 6 महीने तक रह सकते हैं ना। उसके बाद तो उन्हें किसी ना किसी जो हाउस है, राज्यसभा या लोकसभा का, उनको मेंबर बनना ही पड़ेगा ना। तो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, तो प्रधानमंत्री नहीं। अमित शाह जी फिर बन सकते हैं प्रधानमंत्री, ये हो सकता है। प्रज्वल जी, आपने देखा होगा कि फ़ॉन्ट को लेकर के भी सवाल है। जो फ़ॉन्ट में डिग्री आई है, वो फ़ॉन्ट जो 1978 में था ही नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने वो फ़ॉन्ट लॉन्च ही नहीं किया, तो उस पे भी एक सवाल उठता है। और सवाल एक ये भी है कि जिस वक़्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षा ले रहे थे, एग्ज़ाम देने जा रहे थे, स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उस वक़्त इमरजेंसी की हालत थी, देश में इमरजेंसी लगा हुआ था। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कहते हैं कि हम जो है अंडरग्राउंड रहा करते थे इमरजेंसी के दिनों में। अब जब प्रधानमंत्री मोदी अंडरग्राउंड रहते थे तो ये एग्जाम देने कैसे जाते थे?
प्रधानमंत्री मोदी कैसे तैयारी करते थे, पेपर पास करते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, कोई छोटा-मोटा तो है नहीं कि तुक्के से पास हो जाए। नहीं, ये देखिए, ये बातें सब विषय होती हैं। मैं क्योंकि वकील हूँ, ये विषय वो हैं कि आप जो है इस बात का तर्क दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री नकली है। मैं तो चूँकि वकील हूँ ना, हुँ, मैं तर्क के साथ-साथ, हुँ, लॉजिक के साथ-साथ, मैं हुँ, सबूत भी चाहता हूँ कि वो भी आएँ। उसका तरीका एक ही है। जो मेरे ख्याल से विपक्ष की जो अपोजिशन पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल्स है ना, वो मोदी जी के खिलाफ और आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कोई मजबूत कार्रवाई अपनी लीडरशिप को नहीं करने देते, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं करने देते। वरना इसका सीधा-सीधा तरीका है, एक अपराध घटित हुआ है, हुँ, उसके तर्क दुनिया भर के लोग दे रहे हैं, तो एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी आज से बहुत पहले, जब ये 2016 में ये कंट्रोवर्सी आई थी। तो मोदी जी तो 2019 का ही चुनाव नहीं लड़ पाते फिर। एक आईओ बनता, वो जाके इन्वेस्टिगेशन करता, वो ये जो फ़ॉन्ट और ये सब चीज़ें जो हैं, वो अपने आप निकाल लेता कि ये डिग्री फर्ज़ी है। फिर मोदी जी अदालत में जाते, वहाँ पे उनको या तो वो बरी होते या सज़ा होती उन्हें। ये है तरीका। हम चाहते हैं कि विपक्ष की पार्टीज़ जो हैं, वो अपना जो उनका ज़िम्मेदारी है ना, जो भारत की जनता ने लगाई है विपक्ष का रोल अदा करने की, वो ठीक से नहीं निभा पा रही हैं। उनको एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए मोदी जी के खिलाफ। उसके लिए तो डिग्री की कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा कि असली डिग्री है, नकली डिग्री है, इतनी सी बात है बस ये। हुँ, अब ये जयराम रमेश जी या वेणुगोपाल जी या उनके दूसरे जो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बहादुरी की जो स्पोक्स पर्सन है, वो ये हुँ, जुर्रत दिखा पाएँगे या नहीं दिखा पाएँगे? अगली बार मोदी जी जब भी चुनाव लड़ने जाएँ, तो अगर स्क्रूटनी में ही ये बात उठा दी जाए, तो वो अगर डिग्री की कॉपी नहीं देंगे, हुँ। अपने जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, तो उनका नॉमिनेशन ही कैंसल हो जाएगा उसी वक़्त। ये सर काम तो ये जो पिछली है बार भी हो सकता था ना 2019 में भी, नहीं किया ये किसी ने। हाई प्रोफाइल बड़ा केस है, हाई प्रोफाइल केस है। ऐसे में क्या लगता है कि जो जज हैं, जस्टिस हैं, कुछ फैसले तक पहुँच पाएँगे? कुछ बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है? देखिए, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है ना, वो एडवर्सोरियल कहा जाता है, मतलब द्विपक्षीय है ये। हुँ, दोनों पक्ष सामने खड़े होते हैं। हुँ, अगर सामने वाला पक्ष मजबूती से अपनी बात को रखेगा, तर्कों के आधार पे, सबूतों के आधार पे, हुँ, तो हारने की जो चांस है ना, वो बहुत कम हो जाते हैं। हुँ, क्योंकि सब कुछ तो सामने-सामने हो रहा होता है ना। तो हुँ, और इसकी बात ये है कि जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे, ज़्यादातर केस तो, बहुत सारे केस तो ऐसे ही होते हैं जो हारने के लिए लड़ते हैं। कई सारे वकील हमें ये भी बताने लगे अब हुँ, कि मिलीभगत से भी कई केस फाइल होते हैं हुँ। कि हारने के लिए लड़ना है ताकि दूसरे पक्ष को फ़ायदा पहुँचाया जाए। अगर हाँ, इस प्रकार की ज ये लगे कि देखो इस मामले पे केस हुआ और जो है फलाना आदमी जीत हार गया। गए हम, हार गए और सामने वाला पक्ष जो है सच्चा साबित हो गया। इसलिए भी झूठे मुकदमे भी डाले जाते हैं। अगर ईमानदारी से मुकदमे डाले जाएँ, भले ही मुश्किल भी क्यों ना हो, तो इन मुश्किल हालात में भी जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हुँ। तो ये मामला लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी इसको उठाएगी और ये मामला बढ़ेगा। 2016 से आज तक तो उठाया नहीं। ये तो कुछ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हुँ, वही इस बात को उठाते हैं। आप जैसे ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, कुछ वो उठाते हैं। फिर ये मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाता है। हालाँकि ये इतनी बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा के अगर विदेशों में जाएँ मोदी जी, तो उनकी डिग्री की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग उनको आर्म ट्विस्ट या ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होती हुई देखी है ना कि एक एक राष्ट्र के लोग जो होते हैं अपने जासूस दूसरे राष्ट्र में भेजते ही इसलिए हैं कि उनके लीडर्स की कमी निकाल के लाओ, ताकि हम उनको ब्लैकमेल कर सकें। ये तो रोज़ का काम है ना। कमी को हर दूर हर कौन कर देश जो सकता है? है, ये मतलब ये तो हर देश अपनी जो उनकी जो खुफिया तंत्र होता है, उससे ये काम कराते ही है ना दूसरे देश के अंदर जाके, उनके लीडर्स की कमी पकड़ के, ताकि उनको 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 किसी तरीके से दबाया जा सके, डराया जा सके। तो इसका कितना बड़ा फ़ायदा हमारे जो भारत देश की सुरक्षा को हो सकता है, भारत देश की जो डील्स होती हैं, जैसे अभी किसी देश से हमारे फाइनेंशियल डील्स हों, चाइना से या अमेरिका से, तो उसमें अगर मोदी जी ना भी डरें या प्रधानमंत्री ना भी डरें, तो एक अंडर प्रेशर तो आता ही है ना आदमी नेगोशिएशन टेबल पे
कि उसकी डिग्री के बारे में ही कोई एक चुटकी ले ले कोई सामने का जो नेता बैठा हुआ है, कि मैंने सुना है आपकी तो डिग्री नकली है, कोई मुझे दे गया था ये डिग्री की कॉपी नकली है, नकली लग रही है, ऐसा कर दे कोई। तो वो सब टैक्टिक्स होती है ना, नेगोशिएशन में जब हो रही होती है देशों के बीच में, तो साम-दाम, दंड-भेद सब अपनाने का हक होता है हर पक्ष को। तो ये चीज़ ऐसी है जो मोदी जी को एकदम साफ तौर पे दिखानी चाहिए देश को कि मेरी पूर्ण डिग्री विराम असली है। तो विपक्ष लगा नहीं सकता, पूर्ण विराम इन तमाम सवालों पे, इन तमाम मुद्दों पे खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी लगा सकती है। नहीं, नहीं, विपक्ष विपक्ष लगा सकता है ना, विपक्ष इसके ऊपर आंदोलन छेड़े, इतना बड़ा सीरियस मुद्दा मैं आपको अभी समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ आपके माध्यम से दर्शकों को, कि राष्ट्र की सुरक्षा, हुँ। राष्ट्र देश के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा के विदेशी शक्तियों द्वारा। तो विपक्ष को क्या ये बात नहीं उठानी चाहिए? लेकिन वहीं पे अगर कोई सवाल उठाता है तो सॉलिसिटर जनरल जो डीयू की तरफ से लड़ रहे हैं कि डिग्री ना दिखानी पड़े, वो कह रहे हैं कि जो याचिका दायर करे, जो जो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगे, उसको पनिशमेंट करे कोर्ट। ये भी तो बात हाँ, है तो फिर। इससे और ज़्यादा शक पैदा होता है ना। हुँ, जब एक कंट्रोवर्सी चलिए सही या गलत आ गई, हुँ, तो उसको खत्म करने का एक ही तरीका है ना, हुँ। कि मोदी जी डिग्री दिखा दें। कल को मोदी जी को कोई कोई ये कहने लगे कि ये जो है मोदी जी जो है ये कपड़े जो है ये कॉटन के नहीं पहने हुए इन्होंने, ये सिल्क के कपड़े पहने हुए हैं। तो मोदी जी उतार के दे देंगे अपनी जैकेट, ये लो देख लो भाई ये तो कॉटन के हैं, अगर कॉटन के ही होंगे। अगर सिल्क की होगी तो वो नहीं देंगे, फिर छुपाएँगे कि नहीं, नहीं मेरी जैकेट जो बोलते रहेंगे कॉटन की है तो लेकिन दाल में होगी कुछ नहीं काला कॉटन। मालूम पड़ता है आपको? नहीं, ये तो शक वो अमित शाह जी ने सबसे पहले क्रिएट किया 2016 में। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री को या किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का या राज्यसभा का, एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए किसी डिग्री का होना तो आवश्यक है ही नहीं। हालाँकि कई जगह लोकल बॉडी के चुनाव लड़ने के लिए तो है, 10वीं पास या कुछ कई-कई जगह है ऐसा। तो जब कोई अनपढ़ और जाहिल व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, तो ये डिग्री की आवश्यकता कहाँ पड़ रही थी? अब जब डिग्री के बारे में आपने क्लेम किया है, तो भई ये क्लेम होता ही इसलिए है ना कि लोग चेक करेंगे उसे। वरना आप अपने उसमें लिखेंगे क्यों? लिखने का पर्पस क्या है? कि जनता जो है इसको टेस्ट करे कि आप इतने पढ़े लिखे हैं भी या नहीं है। वरना ये एफिडेविट की शक्ल में देने की क्या ज़रूरत थी इस बात को? अगर नॉमिनेशन फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो वो सच है। उसको सच मान के ही तो लोग वोट देते हैं। अगर वो सच नहीं है, धोखाधड़ी की गई है, तो लोगों ने तो धोखाधड़ी या धोखा खा के वोट दे दिया ना। इतना बड़ा बात है ये, मगर ये भी छोटी बात है जो हमने पहले बात कही है ना, कि विदेश के जो लोग हैं, विदेश के जो नेता हैं, विदेश की जो एजेंसीज़ हैं, इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकती है। इसीलिए इस बात का क्लोज़र होना चाहिए, इस तरफ या उस तरफ, या तो ये डिग्री असली होनी चाहिए या नकली होनी चाहिए। अगर नकली है ये डिग्री, तो मोदी जी को इस्तीफ़ा देके संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से। ठीक अब है, फिर वो उस व्यक्ति के ऊपर है कौन इनके खिलाफ एफआईआर कराता है या नहीं कराता है। लेकिन ठीक अगर है। ये सच्ची है, तो मोदी जी को ये दिखाना उनका फर्ज़ है। उन्हें तुषार मेहता साहब को फ़ोन करके बोलना चाहिए। मेरे ख़्याल से तो अगर मुझसे सलाह लें तो मैं तो यही कहूँगा, ये तुषार मेहता जी को बोलो कि भई ये क्या बात है, ये रही मेरी डिग्री, और दिल्ली यूनिवर्सिटी को बोलो दे दें कॉपी उसकी, पूरे सबूतों के साथ कि ये असली डिग्री है। ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री जी? या अमित शाह जी क्यों नहीं कर पा रहे ऐसा? ये है बुनियादी सवाल। डिग्री छुपाना सवाल छोटा है, सवाल ये है कि अमित शाह जी मोदी जी की इतनी छीछे-लेदर क्यों करवा रहे हैं? मोदी जी स्वयं अपनी क्यों इतनी छीछा-लेदर करवा रहे हैं? डिग्री मुँह पे मारे सबके, हाँ, ये तो ले लो मामूली था डिग्री। कि कंप्यूटर पे यूनिवर्सिटी जाती 1978 डालती और कौन-कौन लोग लिस्ट में थे बता देना था। ये तो बड़ा मामूली सा। अरे! मैं आपको कह रहा हूँ कंप्यूटर में या वैसे फिजिकल रिकॉर्ड भी तो होता है ना, हर यूनिवर्सिटी के पास होता है। नहीं, अब तो सब रिकॉर्ड कंप्यूटर पे डाल दिए गए हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि फिजिकल रिकॉर्ड भी वो तो देखिए, जो लोग अगर ईमानदारी से इसके पीछे लगेंगे तो वो तो फिजिकल रिकॉर्ड भी देखेंगे ना कल। हुँ, तो मैं ये कह रहा हूँ मुँह पे मारे ना, ये लो, और हम जैसे सब लोगों के मुँह बंद कर दें। ठीक है। ये धमकाने का काम बंद करें कि हम केस करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो और शक पैदा करता है। ये तो इस बात का एक पुख्ता सबूत होता है कि डिग्री असली नहीं है।
ठीक है। महमूद फराजो जी, आपसे बात करके कानूनी पहलू जो मुझे समझ में आया वो ये लग रहा है कि अगर डिग्री नहीं दिखाते हैं तो जो विदेशी एजेंसियां है वो जो है गलत इस्तेमाल इसका जो है वो कर सकती है देश के खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। और दूसरा ये समझ में आया कि अगर डिग्री जो है वो सिर्फ जाली का डिग्री का जाली होना या कुछ होना, मामला इतना ही नहीं है, मामला उससे एक स्टेप आगे जाकर के है कि प्रधानमंत्री मोदी की सांसद सदस्यता जो है वो जो है खतरे में पड़ सकती है, पीएम की कुर्सी जो है वो भी खतरे में पड़ सकती है। ये चीज तमाम समझ में आया। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने